रावतसर अखिल भारतीय किसान सभा की नकली डीएपी खाद प्रकरण को लेकर रावतसर धान मंडी स्थित किसान भवन में बैठक व प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बैठक में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक कामरेड बलवान पुनिया द्वारा नकली डीएपी खाद प्रकरण में दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग संबंधित विभाग पर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। बैठक में 20 मई को धान मंडी रावतसर में किसान सभा का आयोजन करने की घोषणा की गई। इस मौके पर कामरेड मंगेश चौधरी, बलवीर खाती, कामरेड अशोक शर्मा, कमलेश डारा, निरंजन विश्नोई सहित किसान सदस्य मौजूद रहे। तो विदित है कि 10 तारीख को रावतसर, जो कि हमारे जिले में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंदर नकली डीएपी का निर्माण करते हुए यहाँ के जागरूक नागरिकों ने, यहाँ के किसान साथियों ने, यहाँ के देराम जी एग्रीकल्चर के अधिकारी बलबीर जी और अन्य किसान साथियों ने, जागरूक पत्रकार साथियों की मदद से ये जो पूरे प्रकरण का भंडाफोड़ हुआ है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष सती बलवान जी, हम मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए, आगामी कार्यक्रम बढ़ाने के लिए आज यहाँ पधारे। साथियों, ये जो डीएपी प्रकरण है, ये न केवल रावतसर का है। आज से 1.5-2 साल पहले नौर में भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। इसी प्रकार से नकली डीएपी का निर्माण करते हुए पकड़े गए थे। हालांकि उस प्रकरण में 3-4 आरोपी जो है वो जेल भी गए थे, लेकिन जमानतें होने के बाद कोर्ट के द्वारा छूट करके आ गए। लेकिन जिस प्रकार से हम लगातार पिछली पंचायत समिति की बैठक तक भी हम लगातार मांग कर रहे थे कि जिस कंपनी के फर्जी कट्टे बने, उस कंपनी के द्वारा कॉपीराइट की एफआईआर हो, लेकिन उसकी कॉपीराइट की एफआईआर नहीं होने के कारण इलाके के चोरों के जो है वो हौसले बुलंद हो गए। अभी इस मामले में सुनने में आया है कि पल्लू की कोई दुकान है, कोई पेस्टिसाइड की, उस दुकान से पूरे पल्लू क्षेत्र के अंदर नकली पेस्टिसाइड का जो है वो बंटवारा हुआ है। रावतसर के आसपास हजारों कट्टे, हमारा मानना है कि कम से कम 10,000 कट्टों के आसपास जो नकली डीएपी बना करके बांटने का काम किया है। लेकिन ये सब कृषि अधिकारियों के नाक के नीचे होता रहा। कृषि अधिकारियों का कोई कार्रवाई नहीं करना भी एक सवालिया निशान है। दूसरा सवाल ये है कि 10-11 बजे जब जागरूक नागरिक वहां पहुंच गए थे, उसके बाद 4 बजे तक, 4:30 बजे तक प्रशासन का नहीं पहुंचना, यानी यहाँ के उपखंड अधिकारी का, यहाँ के थाना अधिकारी का, यहाँ के कृषि अधिकारियों का 4 बजे तक नहीं आना, ये बात साबित करता है कि पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा गठजोड़ है जो कि पूरे इलाके की फसलों को तबाह करना चाहते हैं। खेती हमारा जो है वो सांसों के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। खेती हमारा मूलभूत जो है इस इलाके का सबसे बड़ा संसाधन है। उस खेती के ऊपर सीधा वार है। अगर इस प्रकार से अगर नकली सामान बढ़ने लग गया तो फिर हमारी खेती जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने तय किया, अखिल भारतीय किसान सभा ने, कि इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है। आज ही हम तुरंत हमने बाकी तमाम कार्यक्रम कैंसिल करते हुए यहाँ आए हैं। यहाँ जो है वो इस कार्यक्रम के लिए बलबीर जी को जो है वो रावतसर का अखिल भारतीय किसान सभा का संयोजक भी नियुक्त किया है, और इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। शर्म की बात और देखिए, पूरा इलाका लाइव देख रहा था। बलबीर जी ने, जयराम जी ने, इन सब ने जाकर के पकड़ा, लेकिन कह रहे हैं कि पुलिस जिन लोगों ने पकड़ा है उन्हीं को डरा रही है कि आपका नाम ले लेंगे, यानी जिन लोगों को पकड़ रखा है उनसे क्या आपका नाम दिलवा देंगे। पूरे इलाके की जनता जानती है कौन डीएपी चोर है, किन लोगों की सह के कारण हो रहा है, सरकार की कितनी बड़ी अहमियत है, सरकार इसमें क्या सहयोग कर रही है, प्रशासन किसके कारण दबाव है, कौन कार्रवाई नहीं करने दे रहा। इन तमाम मामलों का खुलासा करेंगे और ये लंबी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितना ही दिन लड़ना पड़े। पूरे रावतसर क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके एक ऐतिहासिक लड़ाई इसमें लड़ेंगे जब तक एक चोर नहीं पकड़ा जाता। थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष बलवान जी। जगह को देख लिया था, वहां पहुंच गए थे कि जहां नकली डीएपी का भंडारण हो रहा था, उसको पैक किया जा रहा था, इफ्को के कट्टों में पैक किया जा रहा था। तो 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जब 9 बजे ये पहुंच गए तो 5-5.5 घंटे बाद जब एसपी को सूचना हुई, डीएसटी आई, 9 बजे से लेकर के 2:30 बजे, ये 5.5 घंटे क्यों लगे? जबकि यहाँ से जिला हेडक्वार्टर और नौर की दूरी ज्यादा नहीं है, तो जिला हेडक्वार्टर से भी जॉइंट डायरेक्टर आ सकते थे, यहाँ से भी एडी आ सकते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कृषि विभाग की संदिग्ध भूमिका हम देख रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने क्या करा? अब मैंने इफ्को के अधिकारी से बात करी जो हनुमानगढ़ में बैठता है,
भी 2 दिन निकल गए, आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं करवाई? उन्होंने आश्वस्त कराया कि हम एफआईआर करवाएंगे। नंबर 3 बात, पुलिस ने जांच दी है टीबी को, टीबी थाना क्या कार्रवाई करता है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आई कि पूरा प्रकरण पकड़ाने में आप रिटायर्ड कृषि अधिकारी हैं बलबीर जी, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अब ये दिन पुलिस सुबह सुबह इनके घर चली गई और ये कह रही है पुलिस कि साहब आपको, वो कह रहे हैं जो मुलजिम पकड़े गए मौके वो कह रहे हैं कि आप उसमें शामिल हैं। अरे जी, जो आदमी शामिल होगा वो कहेगा कि पत्रकार जी आ जाओ, फलाने जी आ जाओ, पुलिस जी आ जाओ, कृषि विभाग जी आ जाओ और हमें पकड़ दो। तो मैं ये कहता हूं ये गंभीर सवाल है। ये तो बात होगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे सवाल हैं 20 तारीख को हम किसान पंचायत करेंगे इस रावसर की मंडी में। जो नौर में घटना हुई, जो रावसर में घटना हुई है, इसकी पूर्ण जांच के लिए कृषि विभाग क्या कदम उठाएगा, इफ्को क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, क्या उन कट्टों को पकड़ा जाएगा जो यहां से पैक होकर के और पल्लू की एक दुकान पर जाकर के बिके। मैं समझता हूं उस दुकानदार का नाम भी कोई विशु के नाम से, पूरा नाम दयाराम जी विशु बताया, क्या ऐसा कोई नाम बताया, क्या नाम से उनका, देवीलाल जी विशु बताया। वो जब ये कार्रवाई करवा रहे थे वो मौके पर भी वहां पहुंच गए और उन्होंने बीच बिचाव करने की कोशिश करी। एक बड़ी बात यह कि कृषि अधिकारी नौर 5 घंटे बाद, 4.5-5 घंटे बाद आए, तो कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि इन लोगों को पहले से पता था और इनकी एकदम देख रेख में काम हो रहा था। मैं याद कराना चाहूंगा आप तमाम पत्रकार साथियों को, आप थोड़ा सा पीछे रहिए। कब? जब गेहूं की बिजाई हो रही थी, सरसों की बिजाई हो रही थी, सुबह 4 बजे लोग डीएपी के लिए लाइन में लगते थे। 1450 रुपए का कट्टा ये 1250 में इसलिए बेच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कोरी मिट्टी बेच रहे हैं। 50 रुपया इनका खर्चा नहीं आता एक पैकिंग करने में, और ये 1250 रुपए का कट्टा बेच रहे हैं। ये किसान के साथ बीजने के और बोने के सामान में जिस तरीके से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर में शिकायतें आ रही हैं, ये किसान के साथ कुठाराघात है। इसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा मजबूती से लड़ेगी। आज हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के आपके आने से पहले जो बैठक हुई, यह तहसील के संयोजक हमारे बलबीर जी को बनाया गया कि ये तहसील के संयोजक होंगे जो किसानों के इस मूवमेंट को लड़ेंगे। आप सारे साथी जो इस मूवमेंट में साथ जुड़े, मैं तो कहना चाहता हूं अगर किसानी और खेती को बचाना है तो मजबूती के साथ हमें लड़ना है। आज से हम किसान भवन से ऐलान कर रहे हैं 20 तारीख को इसी मंडी में सभा होगी और ज्यादा से ज्यादा किसानों को निमंत्रण देकर के आएगी हमारी ये पूरी टीम और ये सारे साथी जाकर के, साथी महावीर बाजिया भी बैठे हैं, साथी अशोक भी बैठे हैं, साथी निरंजन भी बैठे हैं, चबरवाल साहब भी बैठे हैं, सारे के सारे साथी जाकर के एक एक गांव में नुकता दे के आएंगे, हजारों हजार किसानों को इकट्ठा करेंगे और हम इन तमाम कार्रवाइयों को मजबूती के साथ करवाएंगे। जो नौर में घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति रावसर में हुई है। हम नहीं चाहते कि पूरे जिले में और पूरे राजस्थान में ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश करे। हमें शिकायत मिली है कि जो कई बार डीएपी की किल्लत आती है तो हरियाणा से डीएपी आती है, ये पूरी की पूरी घग्गर के किनारे इन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं और ये छोटी छोटी चिकट मिट्टी की गोलियां बढ़ा करके और इसको लेप करके ये डीएपी दे रहे हैं, किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। कम से कम ये धोखा जो बॉर्डर पार हरियाणा में हो रहा है, ये धोखा यहाँ नहीं हो। इस बात के लिए हम मजबूती के साथ सभा करेंगे और एक एक मुलजिम पर कार्रवाई करने